हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं कुछ प्रिस्क्रिप्शन, कुछ ओडिसी प्रोडक्ट के बेसिक इंडिकेशन के बारे में, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में और उसके काम करने के तरीके यानी कि उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट हूँ। 11 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है विद रिस्पेक्ट टू फार्माकोलॉजी। जब हम बात करते हैं आपकी आंखों की, तो ये आपके शरीर के कई अलग अलग महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कहना तो गलत होगा कि इसके बिना पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, बट ये कहना सही भी होगा कि इसके बिना दुनिया की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी आंखें दुनिया में क्या चल रही हैं, कैसा है, अच्छा है, बुरा है, सबको देखने में मदद करता है। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस नाजुक से पार्ट का विशेष ख्याल रखा जाए। कई सारे ऐसे कॉजेस हैं, कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कि आपकी आंखों में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ये इंफेक्शन से लेकर के जनरल डिसऑर्डर तक भी हो सकते हैं। ये आंख का आना का भी यानी कि कंजक्टिवाइटिस का भी हो सकता है, आंख में इंफ्लेमेशन का भी हो सकता है, आंख में सूजन का भी हो सकता है, ग्लाउकोमा भी हो सकता है, या कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू द आईज, आपको एज सुन एज पॉसिबल इसे टेस्ट, डायग्नोज या और ट्रीट कर लेना चाहिए। इससे आपकी आंखों की रोशनी सही समय पर बचाई जा सकती है। अगर हम बात करते हैं आंखों के इन्फेक्शन का, तो कॉज करने वाले कई सारे फैक्टर हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केस या तो ये बैक्टीरिया होगा या तो वायरल होगा। इट मे बी बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, इट मे बी वायरल कंजक्टिवाइटिस टू, बिकॉज देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजक्टिवाइटिस। या ये कोई और इन्फेक्शन हो सकता है जिसमें कोई डस्ट का पार्टिकल चला गया हो, या आपकी आंखों के पलकों के नीचे कोई इन्फ्लेमेशन हो गया हो, कोई सूजन हो गया हो, कोई पस बनने लगा हो जिसकी वजह से आंखों में कंटामिनेशन हो रहा हो, आपको धुंधला दिखाई दे रहा हो, या फिर आपके ब्लड विजन की प्रॉब्लम हो रही हो। तो कोई भी कारण क्यों ना हो, आपकी आंखों को तुरंत ठीक कराइए, ये जरूरी है। आज हम बात करने वाले हैं इसी आंखों के एक इन्फेक्शन को ठीक करने वाले ड्रग के बारे में। ये इन्फेक्शन इट मे बी बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस और इट मे बी अदर टाइप ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसकी वजह से आंख में कीचड़ जमने लगे, आंख में इरिटेशन होने लगे या आंख में इन्फ्लेमेशन होने लगे, तो फिर आपको ये दवाइयां डॉक्टर के सलाह पे दी जाती हैं। कंजक्टिवाइटिस क्या है, कैसे होता है, कैसे बच सकते हैं, इसका एक डेडिकेटेड डिटेल वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है। अगर आप चाहें उसको देखना, समझना, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करके लिंक देख सकते हैं। अगर मैं भूल गया गलती से, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो कि सर आप भूल गए हो, लिंक देने के लिए मैं आपको वापस से लिंक डाल दूंगा। जब हम बात करते हैं आज के प्रोडक्ट की मेडिसिन रिव्यू की सीरीज में, तो ये है आपका मॉक्सिसिप आई ड्रॉप, और इसे बनाने वाली कंपनी है सिप्ला, इसलिए लास्ट में सिप लगा हुआ है। और मॉक्सी का मतलब है आपका मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। ये जो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है, इसका एक्टिव कॉन्स्टेंट है। तो आखिर ये एक्टिव कॉन्स्टेंट क्या मतलब होता है इसका, और ये कैसे काम करता है? मॉक्सीसिप हो या कोई और सिप हो, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो उसका ब्रांड नेम है। असल काम का चीज है उसका अंदर का वो दवाई, एक्टिव कॉन्स्टेंट, एपीआई, सॉल्ट, जो कि काम करता है। और ये आपका मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है, जो कि एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक करने का मतलब है ऐसे ड्रग जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को या तो कम करते हैं या तो खत्म करते हैं। इन्हीं या तो कम करना या तो खत्म करना के हिसाब से दो कैटेगरी में बांटा गया है। अगर ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को स्टॉप करते हैं, किल नहीं करते, तो उसे कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। और अगर ये बैक्टीरिया को पूरी तरह से किल कर देते हैं, तो इसे कहते हैं बैक्टीरियोसिडल एक्टिविटी। अगर आप बात करो बैक्टीरिया, तो वो बैक्टीरिया ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म है जो अलग अलग नेचर के हो सकते हैं। अगर ये बैक्टीरिया अगर आपकी आंखों में आते हैं, तो वो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बाइनरी फ्यूजन होता है और कंटामिनेशन बढ़ता जाता है। तो इसी को रोकने के लिए एंटीबायोटिक यूज करते हैं। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन एक स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ एंटीबायोटिक को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्विनोलोन्स कैटेगरी। तो ये जो क्विनोलोन कैटेगरी का ड्रग है, उसके काम करने का तरीका बड़ा यूनिक होता है। वो उस कैटेगरी के ड्रग जो होते हैं, वो बैक्टीरिया के डीएनए को रेप्लिकेट नहीं होने देते, उसके सेग्रीगेशन ऑफ डॉटर सेल को रोक देते हैं और इस तरीके से उनका प्रोग्रेशन रोकते हैं। ये कैसे काम करता है मैं आपको समझाता हूं। जब कभी भी बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो उनको हेलिकेज की मदद से उनका जो हेलिक्स है उसे अलग अलग किया जाता है। डीएनए गायरेज उनकी पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को नेगेटिव सुपर कॉइलिंग में बदलता है। उसके बाद टोपोआइसोमरेज उनको फर्दर सेपरेट करने का काम करता है डिवीजन के लिए। ये सब तीन चीजें बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छी हैं, बैक्टीरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी हैं। लेकिन जैसा मैं हर बार कहता हूं कि जो चीजें बैक्टीरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी होगी, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं होगी, क्योंकि वो बैक्टीरिया को ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा तो इन्फेक्शन तो आप ही का बढ़ेगा। इसलिए हमको उन हर एक स्टेप को छांट छांट के अफेक्ट करना पड़ेगा, स्टॉप इनहिबिट करना पड़ेगा, जो कि बैक्टीरिया के लिए अच्छा है। तो यहां पे हम सबसे पहले काम करते हैं आपके डीएनए गायरेज को अफेक्ट करके। तो ये जो आपका क्लोरोक्विनोलोन्स है या फिर आपका क्विनोलिन्स कैटेगरी का ड्रग है, ये क्या करते हैं, ये आपके उस पर्टिकुलर डीएनए के सेग्रीगेशन के स्टेप जिसमें आपका डीएनए गायरेज महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है बाय कॉजिंग नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, उसको अफेक्ट करते हैं। तो वो अभी पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग में ही बंद हो जाएगा, ऐसे क्लम्सीनेस ही रहेगा, सेग्रीगेट नहीं हो पाएगा और रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। आगे जाके जो उनका सेपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल टोपोआइसोमरेज, उसको भी अफेक्ट करेगा। तो इस तरीके से दोनों स्टेज पे अपना काम करके आपके बैक्टीरिया के रेप्लिकेशन को स्टॉप करता है, उनकी ग्रोथ को रोक देता है और आप अपने इन्फेक्शन से धीरे धीरे रिलीफ पाने लगते हो। तो इस तरीके से आज का ड्रग काम करता है।
करता है। ये तो बात हो गई उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। अब बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। देखिए, जब कभी भी आप किसी भी आई ड्रॉप के बारे में बात करो, ये आज के प्रोडक्ट के बारे में नहीं है, बल्कि ये सभी तरह के आई ड्रॉप के बारे में, इवन आई ऑइंटमेंट के बारे में भी एप्लीकेबल है। बस खासकर ऑइंटमेंट के बारे में बाद में बात करेंगे, ड्रॉप के बारे में बात कर लेते हैं। आप इस पैकेट को जब भी ओपन करोगे तो इसके ओपन करते समय आपको कैप में एक थ्रोन जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, स्पाइक जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। इसी की मदद से आपको इसको प्रिक करना है। प्रिक करने के बाद कभी भी आप अपने इस नोजल के टिप को हाथ से नहीं छूइएगा, क्योंकि उससे कंटामिनेशन हो सकता है। और अगर आपके इस डब्बे के अंदर कुछ इस तरह के लिफलेट दिख दे रहे हैं तो उसको जरूर पढ़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि उसमें बहुत एक्यूरेट इंफॉर्मेशन रहता है, अप टू डेट इंफॉर्मेशन रहता है रिगार्डिंग द मेडिसिन, जो कि आपके नॉलेज को बूस्ट करेगी। दूसरा, जब किसे आप अप्लाई करोगे तो प्रॉपर ड्रॉप जरूर जाना चाहिए। अगर डॉक्टर ने आपको 1 या 2 ड्रॉप बोला है तो उतना ड्रॉप जाए, इसका विशेष निश्चित ध्यान रखिएगा। ड्रॉप लगाने के बाद तुरंत आपको ढक्कन कैप जो है अच्छे से क्लोज कर देना चाहिए। अगर आपके डॉक्टर ने इसे 7 दिन की सलाह दी है लगाने के लिए, 7 दिन तक आपने लगाया, उसके बाद ये आपका यूज नहीं हुआ, आपने कुछ समय बाद के लिए इसको स्टोर रख लिया और फिर से अगर प्रॉब्लम होती है तो मैं लगाऊंगा ऐसा सोच के आपने स्टोर किया हुआ है, तो ऐसा मत करिएगा। क्योंकि कई अलग अलग मेडिसिन के अलग अलग इंडिकेशन होते हैं कि एक बार अगर आपने इसे ओपन किया तो कोई 15 दिन, कोई 1 महीना, उसी के अंदर इसको यूज करना होता है, उससे ज्यादा नहीं। अगर मैं इस डब्बे को पलटू ना तो यहां पे लिखा हुआ कुछ चीजें लिखी हुई हैं। देखिए, यहां पे लिखा हुआ है कि आप इसको एक बार ओपन करते हो तो टाइटली अच्छे से कस करके रख दीजिए। यूज द सॉल्यूशन विद इन 1 मंथ आफ्टर ओपनिंग द वायल। अगर आपने वायल को यानी कि डब्बे को एक बार ओपन किया तो 1 महीने के अंदर इसे यूज करना है। भले एक्सपायरी डेट उसका बचा हुआ हो, सालों साल बचा हुआ हो, लेकिन नहीं, एक बार आपने ओपन किया तो विद इन द 1 मंथ आपको इसको कंज्यूम करना ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती लगाए पड़े हो, ऐसा नहीं कह रहा मैं। अगर यूज का है तो यूज करिए, नहीं तो इसे डिस्कार्ड करिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। उसकी प्राइस कितनी है? इसकी प्राइस काफी ज्यादा है, वह है 230 रुपए। ऐसा इसमें क्या खास बात है जो बहुत ज़्यादा महंगा है? चलिए ठीक है, वो तो मजाक की बात हो गई। तो ये था हमारा आज का ड्रग रिव्यू, जिसमें हमने बात किया ऐसे ड्रॉप के बारे में जो कि आपकी आंखों के इन्फेक्शन से राहत देने का काम करता है। आई होप कि आपको हमारा सीरीज अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।